मैं अपनी नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और मैं अब के बहुत जोश में हूँ। जोश में इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से एक बात कह रहा था कि अब इस भाई को भी मैंने देख लिया, वही बात कह रहे हैं सेम। मैं बहुत दिन से इंडिया के लोगों को यही बात कह रहा था, तो पहले ये वीडियो देखो। मैं ये कह रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुन लो पहले। नेता के लिए आप मत लड़िए, आपके लिए नेता को लड़ना है, ठीक है? तो जैसे कि वीडियो में देखा कि भाई ने कहा कि आप नेता के लिए मत लड़ो, नेता आपके लिए लड़ेगी, क्योंकि नेता हमें नहीं बना रहे, नेता को हम बना रहे हैं। मैं हर दिन यही कहता हूँ, हर दिन यही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट हमें नहीं बना रही है, हम गवर्नमेंट को चुन रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट को इसलिए चुन रहे हैं ताकि वो देश का काम करे। देश हमारी बिल्कुल मतलब ऐसे डेवलपमेंट रुक सी गई है, खत्म नहीं हुई, रुक सी गई है यार। कुछ समझ नहीं आ रहा, ना किसान के लिए बात हो रही है, ना यहाँ पे जो रोड टूट रहा है उनके लिए बात हो रही है। आए दिन रोड में टूट के एक्सीडेंट, मतलब टूटे हुए रोडों में एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी बात नहीं हो रही। किसी की भी बात नहीं हो रही है, खाली वोट की बात हो रही है, रिलीजन की बात हो रही है। अब तो भागेश्वर राव ने भी कह दिया कि भागेश्वर राव की आप पहले ये भी वीडियो देख लो, छोड़ो। इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है देश का। तो इन्होंने भी देख लिया है सब कुछ कि इंडिया में चल क्या रहा है, इंडिया में हो क्या रहा है। तो इंडिया में अब धर्म की लड़ाई छोड़ दो, धर्म की लड़ाई हो गई जितनी करनी थी। आप देश की लड़ाई करो, देश के लिए लड़ाई करो, क्योंकि धर्म से देश नहीं चलने वाला यार। चलने वाला है देश के डेवलपमेंट से, देश के एजुकेशन से। एजुकेशन सिस्टम बढ़िया बनाओ। आप क्या कर रहे हैं, हम पॉलिटिशियन सिस्टम बढ़ा रहे हैं, हमें एजुकेशन सिस्टम बढ़ाना चाहिए, हमें अस्पताल बढ़ाना चाहिए। हर दिन मैं यही कहते रहा हूँ, हर दिन यही कह रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट को चुन इसलिए रहे हैं ताकि वो हमारे लिए काम करे। हम नेताओं के लिए क्यों लड़ रहे हैं, हम गवर्नमेंट के लिए क्यों लड़ रहे हैं कि कौन नेता बनेगा कौन नहीं। हमें हमारा काम है वोट देना, हमारा काम है नेता चुनना, बस इतना ही काम है हमारा। हमारा काम नहीं है उनके लिए लड़ना, उनका काम है हमारे लिए लड़ना। उनका काम है कि इनको दे हमें मतलब सुविधा देना। ये मैं आपको एक सिंपल से एक स्टोरी चुनता हूँ, बताता हूँ। मतलब एक स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल चुना जाता है। प्रिंसिपल मतलब चुना नहीं जाता, प्रिंसिपल को रखा जाता है। रखा इसलिए जाता है ताकि वो स्कूल को देखे, स्कूल में टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं वो देखे, स्कूल के पानी खराब है नहीं है वो देखे, टोटी अच्छी है वो देखे, यहाँ पे मच्छर तो नहीं लग रहे वो देखे, स्कूल के बच्चों की शिक्षा मतलब शिक्षा कैसी हो रही है वो देखे। तो मतलब प्रिंसिपल का काम है यही देखना। तो प्रिंसिपल को इसलिए रखा जाता है ताकि स्कूल की कंडीशन सही बनी रहे। अगर जो प्रिंसिपल को हम ऐसे मतलब छोड़ दें, मतलब प्रिंसिपल रखें पर वो अपना अपना देखे, मतलब पैसा आ रहा उसका बहुत है, तो स्कूल की कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होती जाएगी। फिर वहाँ से धीरे धीरे लोग मतलब बच्चे जाते रहेंगे, वहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि देखा जाएगा कि वहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं पानी की वजह से, गिरे रहे हैं पानी की वजह से, प्रिंसिपल को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है और एजुकेशन भी ठीक नहीं हो रही क्योंकि प्रिंसिपल को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो धीरे धीरे वहाँ से बच्चे गायब हो जाएंगे। तो ऐसा ही देश का भी एक समय, ऐसा अगर जो होता रहा तो एक समय देश का भी यही हाल हो जाएगा। मतलब सरकार खाली अपना अपना देखते रहेगी, जनता उनके लिए लड़ती रहेगी, बस आप उनके लिए लड़ते रहो, उनको आपके लिए लड़ने दो। मैं एक कान खोल के सब सुन लो कि हम देश को बचा सकते हैं, सब बचा सकते हैं मिलके। अगर हम ये कहें कि जो भी नेता बन गया चलो अच्छा है, कोई भी बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ख़राब है, सब अच्छे हैं, सब इंसान है, पर जो भी बने एटलीस्ट सुने जनता की बात। और जनता हर कोई सवाल पूछो ना, सवाल क्यों नहीं पूछ रही है जनता? जनता अब सवाल बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, जनता खुश हो जा रही है। मैं अभी न्यूज़ देख रहा था नीचे, तो न्यूज़ में बीजेपी जीत रही थी, तो पीछे नारे लग रहे थे जय श्री राम के। तो यहाँ पे मतलब नारे की क्या ज़रूरत है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। पहली बात, यहाँ पे नारे की कोई ज़रूरत नहीं थी, तब भी वहाँ पे नारे लग रहे थे। तो साफ सीधा है कि धर्म, तो धर्म की लड़ाई छोड़ दो, अब देश के लिए लड़ो, क्योंकि देश के लिए नहीं लड़ोगे तो सारे देश जब बहुत आगे निकल जाएंगे, यहाँ से जो तुम्हारे पीछे थे वो भी जब तुम्हारे आगे निकल जाएंगे, तो तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर तो तुम्हारे बच्चे आएंगे उनको फ़र्क पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आने वाली जनरेशन में धर्म के लिए इतना नहीं लड़ने वाले लोग, वो डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। क्योंकि अब हो गया यार, छोड़ो। मैं यही कह रहा था, तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तो पहले अब मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, इन अनभक्त की एक चीज़ देख लो पहले आप। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। जी छोड़ो अब भाई, अब तुम स्कूल बनवाओ, स्कूल के लिए लड़ो, अस्पतालों के लिए लड़ो, हो गया जो होना था। अस्पतालों के लिए लड़ो, कोई सी भी नेता है, कोई सी भी सरकार है, आप उससे कहो कि मेरे लिए ये बनाओ तो बनाओ, इस जगह ये बनाओ तो बनाओ, आप उससे लड़ो, क्योंकि आपका काम है लड़ना, हक के लिए लड़ना। तो उसके लिए लड़ो आप, हक के लिए पूरा आवाज़ उठाओ, हक से पीछे मत हटो, हक के लिए आवाज़ उठाओ। और उन्हें कहो कि अब हम तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे, हमारा काम है वोट देना, अब हमारा मन है जिसको हम देंगे। वो जीती तो अलग बात है, नहीं जीती तो भी हम खुश हैं, जौन से सरकार को हम वोट देंगे। अगर जो जीती तो भी ठीक, ना जीती तो भी ठीक। हमारे मतलब दिल में कोई ये नहीं होनी चाहिए कि यार इसको मैंने वोट दी वो हार गई। हमारा मेन फोकस होना चाहिए काम जो इंडिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी अब दिख रहा है
पहले मैं भी ऐसा नहीं देख पा रहा था, पर अब हर जगह दिख रहा है कि रोड टूट रही है, और रोड अगर जो बन भी रहा है तो मतलब इतनी बेकार कैसे यार, इतना मसाला, इतना बेकार मसाला। ये पहले तो रोड बनती थी, मैं अच्छा खासा देखता था कि अच्छे खासे साल चल रहे हैं। अब तो यहाँ पे रोड बन रही है, देख रहा हूँ 2 महीने बाद फिर टूट गई। इतने कच्चे रोड बन रहे, इतना कच्चा काम हो रहा है इंडिया में। छोड़ देने चाहिए ये सब कुछ, अब हमें ध्यान देना चाहिए डेवलपमेंट पे। मैं हर दिन यही चीख चीख के बोल रहा हूँ कि सरकार को हम चुन रहे हैं, इसलिए चुन रहे हैं ताकि वो हमारे लिए काम करे। हम उनके लिए, हमें उनके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको अब हमारे लिए लड़ने की ज़रूरत है। उनको अब हमारे सॉरी, अब उनको हमारे लिए हमारी बातें सुनने की ज़रूरत है। अब हमारे मतलब चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ों में दिक्कत हो रही है। तो यही बोलूँगा, बात है वो हमसे बहुत ऊपर है। ऊपर इसलिए क्योंकि हमने उन्हें बनाया, उनने हमें नहीं बनाया है। तो हमारी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों की वैल्यू नहीं है, और लोगों को मारा जा रहा है, देखा जा रहा है। शिक्षा टीचर, जो टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है, एक बच्चे को बहुत बड़ा इंसान बनाता है, उसको भी मारा जा रहा है। आप इस वीडियो में देख लो। तो बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। देखा गया है, तो ये इंडिया का सही रूल नहीं है जहाँ पे एक शिक्षक को मारा जा रहा है। शिक्षक अपनी आवाज़ उठा रहा था, जस्ट अपनी आवाज़ उठा रहा था, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा था, अपने बच्चों के लिए रो रहा था। तो इसलिए भी उनको मारा गया है, क्योंकि उन्होंने धरना रखा, उन्होंने रैली बनाई। तो मेरे को जहाँ तक बहुत गलत लगा, क्योंकि यहाँ पे अपने इंडिया में अब किसानों की बात नहीं हो रही है, अब रोडों की बात नहीं हो रही है, अब अस्पतालों की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है तो खाली धर्म की हो रही है, बात हो रही है तो खाली एक वन साइडेड बात हो रही है। जो वो बोल रहे हैं वही ठीक लग रहा है, बाकी सब कुछ गलत। यही हो रहा है इंडिया में। तो यही कहूँगा कि यार इतना नहीं होना चाहिए, लोगों की बात सुनो, चाहे वो अपोजिशन बोल रहा हो, आप सुनो, जो भी है, जैसा भी है। आप अपोजिशन बनाए इसलिए गया कि वो चीज़ों को देखे कि ये सरकार ये चीज़ गलत कर रही है। तो यही कहूँगा। अब मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ, तो मैं सिंपल सी बात है पूरा बताऊँगा, क्योंकि हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो मैं लगातार यूट्यूब में 7 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा था 2014 से 2021 तक। अब 2025 आ गया है, तो 2021 के बाद मैंने छोड़ दिया था। 2021 से 2025 तक, 2021 से मतलब सॉरी 2014 से 2021 तक मैंने लगातार वेब सीरीज़ बनाई, वेब सीरीज़ शूट किया। अब एक्टर मैं खुद ही था, और भी थोड़े बहुत थे पर वो छोड़ गए थे साथ। तो लगातार मेहनत कर रहा था, कोई ऐसा सफलता मेरे को दिख नहीं रही थी। आए दिन मैंने वीडियो बनाए, 2K प्लस वीडियोज़ बन चुकी थी, मेरे यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी थी 2K प्लस। उसके बाद 2021 में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, मैं खुश हो गया था बहुत, क्योंकि मेरी वीडियोज़ भी चलने लगी थी। और एक क्रिएटर को पता है कि जब उसकी वीडियोज़ चलने लगी तो उसे कितना मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसे। ऐसा लगता है कि हाँ हो गया, क्योंकि क्रिएटर को लोग ना जब बना शुरू करते हैं तो उनको पीठ पीछे बहुत बोलने वाले होते हैं। तो मेरे भी बहुत थे, पर मेरा चैनल एकदम से 2021 में जब मैं उठा, चैनल बैन हो गया, जिसकी वजह से बहुत बुरा लगा मुझे। बुरा लगा, लोग भी बोलने लगे कि तूने क्या कर दिया, अपनी लाइफ बर्बाद कर दी यूट्यूब के चक्कर में, लगातार तूने 7 साल बर्बाद कर दिया, इससे बड़े कहीं और लगा देता तो बहुत कुछ कर लेता तू। पर मैं उनको बस जस्ट बताना चाहता था कि अगर मैं यहाँ पे कर लूँ तो मेरे को कहीं और करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ से 3 गुना मैं यहाँ कर लूँगा। पर ऐसा नहीं हुआ, तो उनका बोलना लाज़मी था, मैं भी चुप रह गया, उनको बोलने दिया मैंने। पर 2021 से 2025 लगातार जब मैं सुनता रहा हूँ, फिर मैं वापस से मैंने खुद को मोटिवेट किया, क्योंकि मैं पूरा डीमोटिवेट हो गया था। फिर मैंने खुद को डीमोटिवेट किया, और मोटिवेट करके हर दिन आए दिन मैंने लगातार अपने आप को 1 महीने से ऐसा मतलब दिलासा देता रहा हूँ कि अब स्टार्ट करना है, अब स्टार्ट करना है। करते-करते जब मेरा पूरा हिम्मत आ गया वापस से, मेरे अंदर पूरी हिम्मत आ गई वापस से, जस्ट मैंने फिर स्टार्ट किया। अब मैं वो दिखा रहा हूँ जो देश में चल रहा है। कंटेंट अभी मेरा ये रहेगा, पर मैं बनाऊँगा वही, अपनी शॉर्ट फिल्म बनाऊँगा, वेब सीरीज़ बनाऊँगा, क्योंकि मेरा दिल यहीं पे है बनाने का। मतलब मैं शुरू से दिखाना चाहता था अपना काम लोगों को, कि मैं ये सब करने के मतलब शुरू से ही मेरे अंदर था। तो जस्ट इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, इतना ही बस।